हेलो दोस्तों, आपसे एक सिंपल सा सवाल। आपके लाइफ में जो भी ड्रीम्स थे, जो भी गोल्स थे, अभी तक उनमें से कितने पूरे हुए हैं? और जो पूरे नहीं हुए, क्या रीजन था उनके पीछे? क्या आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे? क्या आपके पास पैसा नहीं था? क्या आपके पास सपोर्ट नहीं था? क्या आप इतने टैलेंटेड नहीं थे? या फिर आपका माइंडसेट गलत था? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी की लाइफ को डायरेक्टली टच करता है। मैं बात कर रहा हूं रियल माइंडसेट और उसके डार्क सीक्रेट की। ये वो बातें हैं जो ना स्कूल में बताई जाती है, जिसके बारे में ना माँ बाप बात करते हैं और ना ही आपको सोशल मीडिया पर असली रूप में मिलती है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लाइफ में स्टक और कंफ्यूज है, या फिर सिर्फ समझना चाहते हैं कि उनका माइंड उनके डिसीजन को कैसे शेप करता है। और जानेंगे एक डार्क सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे होता है, और उसे भी हम डिकोड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो रियल माइंडसेट क्या होता है? ये कोई साईफाई मूवी का रोबोट नहीं है जो कहता है कि पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये इतना इजी होता तो हम सब अब तक अंबानी के साथ बैठकर चाय पी रहे होते। रियल माइंडसेट का मतलब होता है अपने दिमाग को समझना और उसको कहना कि भाई तू मेरी सुन, मैं तेरा बॉस हूं। चलो एक एग्जांपल लो। दो लोग जो सेम फेलियर फेस करते हैं, उनमें से एक बोलता है कि मैं लूजर हूं, दूसरा बोलता है कि मुझे सीखने का मौका मिला और चांस मिला। ये डिफरेंट माइंडसेट का गेम है और ये सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ, कंडीशनिंग से बनता है। और सच ये है कि जिंदगी हर दिन तुम्हें टेस्ट करती है। जैसे जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हो और आपको गुस्सा आता है, वो आपका माइंडसेट टेस्ट है। जब आपको किसी की सक्सेस देखकर जेलसी होने लगती है, वो आपका माइंडसेट टेस्ट है। जब आप फैमिली प्रेशर में आकर अपना पैशन छोड़ देते हो, वो भी एक माइंडसेट टेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम इन छोटी छोटी चीजों को सीरियसली ही नहीं लेते। हमें लगता है कि माइंडसेट तो बड़े चीज या बड़े डिसीजन में मैटर करता है, पर हकीकत यह है कि माइंडसेट छोटी छोटी चीजों से ही बनता है। कभी सोचा है तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या बातें करता है? शायद तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारा खुद का थॉट पैटर्न है। इसलिए अगर तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना है तो तुम्हें पहले अपने खुद के थॉट पैटर्न को समझना पड़ेगा। सोचो तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या बोलता है जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, कि मैं लूजर हूं, मैं फेलियर हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं। ये सब तुम्हारा थॉट पैटर्न है। हर दिन 2 मिनट के लिए सोचो, आज किस बात पे रिएक्ट किया, क्या वो रिएक्शन मेरे लिए हेल्पफुल था या डिप्रेसिंग था। जैसे ही तुम नोटिस करना शुरू करते हो, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। रियल माइंडसेट का मतलब है अपने दिमाग के ड्रामे को समझना और उसे थोड़ा हंसी मजाक में आगे लेके जाना। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्लस वो डार्क सीक्रेट जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे दिमाग का एक तरह से वाईफाई राउटर है। अगर सिग्नल वीक है, यानी नेगेटिविटी, डर और लोग क्या कहेंगे वाला वाइब, तो तुम्हारा कनेक्शन लाइफ के साथ टूट जाता है। लेकिन अगर कनेक्शन स्ट्रांग है तो तुम दुनिया का कोई भी गोल डाउनलोड कर सकते हो। एक सीन सोचो, दो दोस्त हैं, राजू अंसारी और इकबाल कनौजिया। दोनों एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं। राजू खुद से कहता है कि ये इंटरव्यू तो मैं निकाल ही लूंगा और ये जॉब तो मुझे ही मिलेगी। वो इंटरव्यू देने जाता है थोड़ी नर्वसनेस के साथ, पर उसका कॉन्फिडेंस फुल ऑन, जैसे घर से बॉर्नवीटा पीकर निकला हो। और दूसरी तरफ इकबाल कनौजिया, जो खुद से कहता है कि मैं तो पिछले इंटरव्यू में भी फेल हो गया था और मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं 10th पास हूं, तो क्या उसे जॉब मिलेगी? ऑब्वियसली नो। जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा राजू के हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंडसेट है थॉर की तरह है, ना कि थैनोस की तरह। ये माइंडसेट ही है दोस्तों, जो तुम्हें या तो आगे ले जाता है या तुम्हें मजबूर करता है व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने पर, जैसे कि लाइफ एक स्ट्रगल है। लेकिन टेंशन मत लो, इस माइंडसेट को फिक्स किया जा सकता है, जो मैं आगे बताता हूं। पहले ये मिथ ऑफ पॉजिटिविटी और डार्क सीक्रेट क्या होता है उसे खोलते हैं और पेलते हैं। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, स्माइल करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी मोटिवेशनल लाइन तुमने हर किसी आंडू गांडू से सुनी ही होगी, पर क्या तुमने कभी सोचा है क्या ये हमेशा हेल्प करती है? कभी कभी पॉजिटिविटी एक प्रेशर बन जाता है, बिल्कुल मैथ इक्वेशन की तरह। तुम सैड होते हो पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तो स्माइल करना चाहिए सबके सामने। तुम बेचैन होते हो पर तुम लोगों के सामने प्रिटेंड करते हो कि तुम्हारी लाइफ में सब नॉर्मल है। फेक पॉजिटिविटी तुम्हारे इमोशन को दबाती है और छुपाती है। रियल माइंडसेट ये कहता है कि एक्सेप्ट योर फीलिंग, एक्सेप्ट योर इमोशंस एंड प्रोसेस देम। चलो एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड जिसका फ्रेशली चूतिया कटा हो, जो ब्रेकअप से गुजर रहा है, तुम उसे क्या कहोगे? कि भाई मूव ऑन कर, ये सब होता रहता है लाइफ में, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो लड़की तेरा चूतिया काटेगी। लेकिन शायद उसके लिए सबसे ज्यादा अभी जरूरी है अपने दुख को फील करना। माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा पॉजिटिव या हैप्पी रहो। माइंडसेट का मतलब है कि तुम अपने इमोशन के साथ मैच्योरली डील करो। अब बात करते हैं डार्क सीक्रेट की, दिमाग के विलन की।
अच्छा, तुमने कभी नोटिस किया है जब भी तुम कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर का होता है, जैसे जिम ज्वाइन करना, सुबह उठकर योगा करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, कोई नई स्किल सीखना, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना, या एक लव लेटर लिखना अपने क्रश के लिए, जो 99% केसेस में क्रैश होता है, तब तुम्हारा दिमाग बोलता है भाई चिल कर, कल से शुरू करेंगे, कल से जिम जाएंगे, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ये नया बिजनेस रिस्की है, क्यों अपनी बेइज्जती करानी है ये लव लेटर देके, यू विल गिव द लव लेटर एंड शी विल गिव यू द रिजेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। ये सब तुम्हारे दिमाग का ड्रामा है जो तुम्हें सिर्फ सेफ रखना चाहता है। एक एग्जाम्पल सुनो, मेरा एक दोस्त था चुन्नू चुसेला, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा था, सब कुछ रेडी था, लेकिन जब इन्वेस्टर से बात करने की बारी आए तब उसका दिमाग उसे कहता है कि अबे ओ चूती है, तू तो चाय बनाने में भी गलती कर देता है, चाय में चीनी डाल देता है, इन्वेस्टर तुझे घंटा पैसे देगा। फिर क्या, चुन्नू ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और बस एक हफ्ते तक मनी हेस्ट देखता रहा। तो ये है वो डार्क सीक्रेट, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखना चाहता है, रिस्क लेने से रोक देता है, तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन चिल, इसका भी एक सोल्यूशन है जो हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जानेंगे आइडेंटिटी ट्रैप के बारे में। पता है, माइंडसेट का एक बड़ा पार्ट होता है आइडेंटिटी। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम क्या बिलीव करते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज क्या है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारी आइडेंटिटी बोरोड होती है, जैसे सोसाइटी, रिश्तेदार, पेरेंट्स, सोशल मीडिया, ये सब तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या बनना चाहिए। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है मैं क्या बनना चाहता हूं? चलो एक एग्जांपल लो, तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कोई डॉक्टर की तैयारी, और तुम्हें लगता है कि मुझे भी इनमें से कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी किसी और के स्टैंडर्ड से डिफाइन करोगे तब तुम्हारा माइंडसेट कभी स्टेबल नहीं बनेगा। रियल माइंडसेट का मतलब है अपनी वैल्यूज, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना। अब बात करते हैं रियल माइंडसेट कैसे बिल्ड करें। रियल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए 3 सिंपल फंडे हैं, अवेयरनेस, एक्शन और इंटेंशन। और ये इतने सिंपल फंडे हैं कि तुम इसे बिना किसी मोटिवेशनल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बिना भी फॉलो कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं अवेयरनेस के बारे में। अपने दिमाग के ड्रामे को पकड़ो। जब भी तुम्हारे अंदर से वो नेगेटिव आवाज आए कि तू ये नहीं कर सकता, तो उसे बोल दो भाई तू वो यूट्यूब की एड है जिसे मैं स्किप करता हूं। एक छोटी सी डायरी रखो और हर रात 5 मिनट निकाल के उसमें लिखो कि तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या बोलता है, कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स देता है, कैसे कैसे सिचुएशन में। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग एक ओवर ड्रामेटिक डायरेक्टर है जो हर सीन में ट्रेजेडी ऐड करना चाहता है, बिल्कुल एकता कपूर के सीरियल की तरह। दूसरा है इंटेंशन। अपना क्यों क्लियर करो, तुम कुछ क्यों करना चाहते हो ये क्लियर होना चाहिए। अगर तुम जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो क्यों, क्या सिर्फ अपनी 6 पैक वाली फोटो इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए, या फिर WWE में जाना है। अगर तुम्हारा क्यों क्लियर होता है तब तुम्हारे दिमाग का ड्रामा भी कम होता है। तीसरा है एक्शन, छोटे स्टेप बड़े ड्रीम्स। माइंडसेट चेंज करना एक मैराथन रेस की तरह है, ना कि 100 मीटर रेस की तरह। हर छोटा छोटा स्टेप लो। जैसे अगर तुम YouTube चैनल शुरू करना चाहते हो तो एकदम से ये मत सोचो कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। एक छोटा सा वीडियो बनाओ, अपलोड करो। हर एक छोटा छोटा स्टेप तुम्हें एक बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सक्सेस की। हर सक्सेस के पीछे एक कॉस्ट होता है, टाइम, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, स्लीप। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता ही है। तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो लेकिन प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। रियल माइंडसेट कहता है कि सक्सेस की प्राइस समझ लो और डिसाइड करो क्या तुम उस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हो, जैसे अपनी मेंटल पीस, स्लीपलेस नाइट, हेल्थ, रिलेशनशिप, टाइम। क्योंकि हर चीज के पीछे एक ट्रेड ऑफ होता है। तो दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, माइंडसेट कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट रहना होगा और अपने इमोशन को समझना होगा और अपने डिसीजन को अच्छे से रिफ्लेक्ट करना होगा, और तभी तुम्हारा माइंडसेट रियल बनेगा और तभी तुम अपने लाइफ को अच्छे से शेप कर पाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।